Coppergat cables, German and American technology, now in Pakistan. 9 international certificates के साथ. Coppergat. हम तो ये आप समझ लो, हम तो फाड़ ढूंढ के आगे हैं. अल्लाह ने किसी इंसान को, अगर अल्लाह ने एक चूंटी और एक मक्खी को भी बगैर मकसद नहीं बनाया. थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत है और फिर आप देखेंगे औरत क्या से क्या कर सकती है इस मुल्क के लिए. गवर्नमेंट हैड बीन आवर मेन हिंड्रेंस ऑलवेज. वो तो चाहते ही नहीं कि कोई बिजनेस करे, वो तो चाहते ही नहीं कि ख़वातीन आगे आएँ. हम तो ये आप समझ लो, हम तो फाड़ ढूंढ के आगे आएंगे. समझ लो, हम टैंक बन के आगे बस. प्लेटफॉर्म चाहिए और वो इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर है, क्योंकि आप हमेशा हमारी सपोर्ट रहे हैं. प्रेसिडेंट साहब भी, आप भी, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी. माशाल्लाह सारी इम्पावरमेंट वुमेन हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके ये मकाम हासिल किया है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं. हम लोग आप लोगों के पास आए, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है बिजनेस की, और जब हम आपके पास आ गए और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे बड़े बुरे हालात, हम तो बैंकरप्ट हो गए, अनाउंस हो गया. आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे नेगेटिव ना लें, लेकिन देखो हम लोग प्राइवेट सेक्टर से, हम गवर्नमेंट पे कभी डिपेंडेंट ही नहीं. गवर्नमेंट हैड बीन आवर मेन हिंड्रेंस ऑलवेज. वो तो चाहते ही नहीं कि कोई बिजनेस करे. अब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरा अभी तक यही मसला है कि जब मेरी डॉलर्स आने होते हैं तो मेरे अकाउंट में डॉलर्स जो हैं वो आने पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता 2013 से लेके अब उसका हल मैंने खुद से क्या ढूंढा कि मैं इतना काम कर रही हूँ तो आई शुड गेट पेड फॉर व्हाट आई एम डूइंग. और जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ उनके 25 स्टोर्स में चला रही हूँ. दो वक्त की रोटी की खातिर करती है, माने भी खाती है, सब कुछ करती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं है. हमारे यहाँ डिग्री को मैयार बनाया गया है, स्किल एजुकेशन पे, हुनर पे जोर नहीं दिया गया. हमारी ख़वातीन के उनका शौहर या घर वाले उनको दो वक्त की रोटी देते हैं, तन ढांकने को कपड़ा देते हैं, इसलिए ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करती हैं. अब हमें करना ये है कि हम दूसरों के लिए वो हालात, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की ग्राउंड पे और जिस तरह के मसाइल को फेस किया, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वो ग्राउंड पे वो फैसिलिटेशन दें उन लोगों को जो नहीं आने वाले. अगर वो आम औरत घर पे बैठी हुई है तो जो सबसे बड़ी चीज़ वो कर सकती है वो अपने बच्चों को कहे कि तालीम याफ्ता हो जा, तालीम लेके ग़ुलामी में से निकल आओ. और जो पढ़ी लिखी औरत है वो और तालीम याफ्ता और जाहिल और हर औरत अपने बच्चे को ये कह सकती है कि खुद मुख्तार कौम बनने के लिए वोट तो डालना पड़ेगा ना, कैसे ही बन जाओगे. मेरा ख्याल है कि एक आम औरत होती ही नहीं है, क्योंकि उसी से घर बनता है, उसी से कौम बनती है. कायद आज़म का भी ये खिताब है कि वो औरत जिसने एक अपने घर को संभाल लिया, उसने कौम को संभाल लिया. सो सिर्फ थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत है और फिर आप देखेंगे औरत क्या से क्या कर सकती है इस मुल्क के लिए. आज बहुत अच्छी मीटिंग रही है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में. दे आर प्रोवाइडिंग अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन empowerment and I think we should all take a step and empower women and empower each other. It was really good. हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई यहाँ पे and I met some amazing women here. So very happy to be part of it. And that we have to get up and earn a buck in a living to give back to the nation.
and our voices hopefully will make it to policy level, and our voices will hopefully make it to an all-pervasive, gender-friendly kind of neutral and gender level, because we are the women and we pave the way for the women and the men and business. बहुत अच्छा था, हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, जो चीज़ें ये लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं उसमें, उसके लिए हमें बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा होगा, जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वी कैन ऑलवेज शेयर विद देम, और दे आर स्टैंडिंग बिसाइड अस. आज की मीटिंग फरिया ने जो रखी है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम अपने हर तरह का आगे बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात की है और उसको बहुत इनकरेज किया गया है. औरतों के जो भी सोशली और हर तरह के जो वो बेनिफिट्स दे रही हैं सोसाइटी को, उसके ऊपर बात की गई है. एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल और बहुत ही हमारे लिए आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा हमें. और आई रियली अप्रिशिएट कि फरिया ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और हमें ये चांस दिया है कि हम अपने बिजनेसेस को आगे एलैबोरेट कर सकें और सोसाइटी में एक बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने औरतों को एम्पावर किया है, सपोर्ट करने का उन्होंने वादा किया है, कमिटमेंट की है, तो ये बड़ी कमेंडेबल बात है. और हम सब अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस किस्म की सपोर्ट मिल जाए चेंबर से, तो वो फिर सोने पे सुहागा होता है. और आपको एक बैकिंग की ज़रूरत होती है कि जिसमें आपको पता हो कि अगर आपको कोई भी हर्डल है, कोई भी बिज़नेस में प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है, काम रुका हुआ है, तो कोई एक वैलिड और ऐसा इदारा है जो आपको आपकी राहें आसान कर सकता है, आपको आगे तक लेके जा सकता है. सो ऑल माई बेस्ट टू चेंबर एंड लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स टू एवरी मेंबर ओवर हेयर. और लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा बिज़नेस एक साथ ग्रो हो और हमारे साथ साथ हमारा मुल्क भी तरक्की करे. फरीहा यूनुस हुई, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर. आज हमने स्टैंडिंग कमेटी की फ़र्स्ट मीटिंग की थी, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने शिरकत की, और बहुत सी ख़वातीन जो वर्किंग हैं, सारी प्रोफेशनल फील्ड से थी, उन्होंने शिरकत की. डिफरेंट आइडियाज़ हमारे डिस्कस हुए और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हुए, जो कि बहुत से हर्डल्स आ रहे हैं इनके बिजनेसेस में ख़वातीन को. और उनका कहना है कि लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया जाए और हमारे बिज़नेस के ये हर्डल्स ख़त्म किए जाएं, क्योंकि बहुत सी टैलेंटेड ख़वातीन हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, और उनको मुल्की हालात की वजह से, इकॉनमी के डाउन होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अपने बिजनेसेस में. इनकी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, लाहौर चैम्बर से भी, कि आप हमारे मसाइल का हल निकालें. और इंशाल्लाह, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी हमेशा एक ही बात की है कि लाहौर चैम्बर के दरवाज़े हमेशा खुले हैं, हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं. तो इंशाल्लाह जी, आज मेरी इन सब से मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करेंगे. देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.